आज बात करते हैं बहुत ही फेमस फार्मूला x+y+x/100। जो लोग भी एसएससी, रेलवे, बैंक, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो इस फार्मूले से बहुत ही जरूर परिचित होंगे आप सब लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कहां पे करना है, कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन की अगर फॉर्म है a = b × c। अब ये किस तरह से होता है? जैसे अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि खर्चा खर्चा बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू खपत। यानी कि इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है, देखिए a = b × c की है। इस क्वेश्चन की जो फॉर्म होगी a = b × c की हो। जहां कहीं भी कोई भी क्वेश्चन a = b × c के फॉर्म में हो, b पे x% बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, c y% बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, और आपसे कहे कि a पे क्या फर्क पड़ेगा, a के बारे में पूछे, तब आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसकी लंबाई दी हुई है 13.432 और चौड़ाई दी हुई है 9.614 ले लीजिए। अच्छा, और आपसे कहता है कि इसकी लंबाई को 10% इंक्रीज कर दी, चौड़ाई को 20% इंक्रीज कर दिया गया, इसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए वही चीज आ गई यहां पे। a = b × c की फॉर्म है, लंबाई को 10% बढ़ा रहा है, चौड़ाई को 10-20% कम बढ़ा रहा है, और आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। तब हम लोग इस फार्मूले का यूज करें। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिजिट्स दी हुई होती हैं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई होती है। इन लंबाई चौड़ाई का यहां पे कोई मतलब नहीं है। अगर आप डिटेल में लगाने जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो देखिएगा x क्या हो रहा है, आपकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। तो 10 प्लस चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ रही है? चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ रही है? 20% बढ़ रही है। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। प्लस x कितना हो गया आपका? 10 हो गया। चौड़ाई आपकी y कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 20 और 10 30, और ये हो जाएगा 2। तो कितना फर्क पड़ेगा इसके एरिया पे? 32% का फर्क पड़ेगा इसके एरिया पे। एक आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे खर्चा बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू खपत। देखिए इस क्वेश्चन की भी फॉर्म जो है हम लोग की वो यही है, a = b × c। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो गई और खपत जो है वो 20% कम हो गई, और आपसे कह रहा है कि खर्चे पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर से वही क्वेश्चन लगाता है, देखिए फॉर्मूला लगाता है, तो क्या हो जाएगा? कितना परसेंट बढ़ रहा है मूल्य? 10% बढ़ रहा है, और खपत यहां पे 20% कमी हो रही है। तो जब कमी हो रही है तो हम लोग y की जगह पे प्लस y ना लिख के क्या लिखेंगे? माइनस y लिखेंगे, सॉरी -20 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए x और y दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। x जो है वो है पॉजिटिव क्योंकि इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, और y क्या है? 20% नेगेटिव जा रहा है क्योंकि यहां पे कमी हो रही है। तो जब x और y की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा आपका 10% और 20 अपॉन 100। 10 में से 20 निकलेगा तो -10 बचेगा, -10 बचेगा, और ये आ जाएगा आपका 0 0, ये आपका 2 निकल जाएगा, मतलब -12% की खर्चे में कमी आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है, उसकी जो त्रिज्या है वो है मान लेते हैं 7.82281, जो इसकी हाइट है वो है आपकी 4.642। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अगर इसकी रेडियस को 20% इंक्रीज कर दें, हाइट को, लंबाई को अगर मैं 10% डिक्रीज कर दूं, तो इसके वक्र पृष्ठ पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है। अगर मैं सिलेंडर के वक्र पृष्ठ की बात करता हूं, जो वक्र पृष्ठ होता है उसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई क्या है, हम लोग का कांस्टेंट है, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई कांस्टेंट है, तो ये फिर से वही फॉर्म आ गई। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, जो कि कांस्टेंट है, आर इंटू एच, मतलब कि C इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, A इंटू बी। वही वाली फॉर्म आ गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि A में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, और B में कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, और आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पे इफेक्ट पूछ रहा है, तो फिर से हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x कितना है 20, y कितना है 10% की कमी आ रही है, तो आपका हो जाएगा -10। यहां पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो -20 इंटू 10 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 10, ये निकल जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8% की वृद्धि हो जाएगी इसके वक्र पृष्ठ पे, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की अगर वृद्धि हो गई, चीनी के अब मूल्य में, चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े, कि खर्चा पे कोई भी फर्क ना पड़े। खर्चा जो पहले हो रहा था वही अब भी हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर खर्चा वही रखना है, अगर मार्केट में कोई भी चीज महंगी हो जाती है, तो आप अपनी खपत को कम करेंगे, जिससे कि जो आपका बजट बना हुआ है, जो आपका खर्चा बना हुआ है, वो वही रहे। तो इसके लिए जरा देखते हैं क्या वही फॉर्म बन रही कि नहीं बन रही। कौन सी, A इज इक्वल टू बी इंटू सी की फॉर्म। देखिए खर्चा क्या होता है हम लोग का, खर्चा हो रहा है मूल्य इंटू खपत। अब समझिएगा जरा, चीनी 10% मूल्य बढ़ रहा है, तो मूल्य क्या है, ये तो 10% इंक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक। खपत के बारे में अब पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है, खपत के बारे में। और जब खपत के बारे में पूछ रहा है कि खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े, खपत को कितने % कम कर दें, तो अब वो वाली फॉर्म नहीं बची, तो इस फॉर्मूले को अब हम लोग नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, वो बड़ा सिंपल सी चीज है, एक लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व होएगा और कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। देखिए किस तरह से हम लोग 100 पे थे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे। 100 पे थे, अगर चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो आप कहां पे पहुंच जाते हैं, 110 पे पहुंच जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि खर्चा आपका उतना ही रहे, तो आपको कितना आना है, वापस 10 आना है। कहां से आना है, 110 से आना है, 10 वापस आना है, कहां से आना है, 110 से आना है, इंटू आपका हो गया 100, ये निकल गया, ये निकल गया, ये आपका आ जाएगा 100/11%। 100/11% की अगर आप खर्चे, ये खपत में कमी कर देंगे, तो खर्चे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे इस फार्मूले की जरूरत नहीं होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ये लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है,
बहुत जगह मैं इस लाइन का यूज करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने बता रखा है कि a इज इक्वल टू बी इंटू सी के फॉर्म में हो, और अगर इस पे पूछे फर्क क्या पड़ेगा, तब तो हम लोग लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन 100। अगर इस पे फर्क पूछ रहा है और अगर इन दोनों में से किसी एक पे असर पूछता है या किसी एक के बारे में पूछता है, तो हम लोग लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक एग्जांपल दोनों का और लेते हैं और फिर बात को खत्म करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया गया, लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया गया, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया गया, और आपसे कह रहा है कि इसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई अपॉन 100 लगा के देखेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा आपका 25, और ये डिक्रीज कर रहा है तो y की जगह पे आ जाएगा आपका -20, और एक्स वाई मतलब ये हो जाएगा आपका, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 25 इंटू आपका हो जाएगा 20 अपॉन 100, 5 मतलब 0% का फर्क पड़ेगा, एरिया पे 0% का फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर इसी क्वेश्चन पे हम लोग आए कि रेक्टेंगल है, इसका लेंथ जो है 25% इंक्रीज किया जा रहा है। अब समझने की बात है, इसकी ब्रेथ को कितना परसेंट कम कर दें। देखिए ब्रेथ पूछ रहा है आपसे, इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी ब्रेथ को कितना परसेंट कम कर दें कि इसके एरिया, जो इसका एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, उसमें मात्र 10% की कमी है, मात्र 10% की कमी है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसकी लंबाई को 25% इंक्रीज कर दिया गया, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी ब्रेथ को कितने प्रतिशत कम कर दें। ब्रेथ के बारे में पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ब्रेथ को कितने प्रतिशत कम कर दें कि इसके एरिया में 10% की कमी आ जाए। देखिए हम लोग 100 पे थे, लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब हम लोग कहां पे पहुंच गए, 125 पे पहुंच गए। आपसे ये कह रहा है कि ब्रेथ को कितने प्रतिशत कम कर दें कि एरिया पे 10% की कमी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एरिया में 10% की कमी है, तो एरिया कितना चाहते हैं आप 90 चाहते हैं आप 125 पे। कितना आना है आपको, तो यहां से अगर यहां तक आएंगे तो आप 35 आएंगे, 35 कहां से आएंगे, 125 से इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर कोई और भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज आप बताइएगा, मैं बनाता हूं।